वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आईपी लासमन सोहता और मैं मास्टर लासमन सिंह सोहता। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। आज तारीख है 19 और सिर्फ 2 दिन रह गए हैं एक बहुत बड़ा भारत में जो बंद का सद्दा आया हुआ है कि 21 अगस्त को तमाम देश के SC ST भारत बंद करेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो फैसला है बंद का। इसमें खास तौर पर इस दुर्भाग्यपूर्ण क्यों है इसमें, क्योंकि जहां पे हमारा जो SC ST समाज है वो 2 भागों में बंट रहा है। कुछ लोग जो पछड़े हुए हैं, जो SC ST में पछड़े हुए लोग हैं, वो इस बंद के विरोध में है। खास तौर पर पूरे भारत का वाल्मीकि भाईचारा और खास तौर पर पंजाब का मजहबी सिख भाईचारा और रामदासिया सिखों से रामदासिया सिख चाहते हैं कि चमार रामदासिया आदि धर्मी ये चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, लेकिन वाल्मीकि और मजहबी सिख भाई कहते हैं कि ये ठीक है। ये हमारे समाज के लिए, SC ST के लिए ये बहुत ही पेचीदा मामला है, तो इस पे ध्यान दीजिए। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो इसको शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और हम इसको नेशनल लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा पेचीदा मामला है और इसमें हमारी जो ताकत है, जो सबसे बड़ी ताकत है, वो आपस में बंटने जा रही है। इसमें हमारे जो हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, जो उच्च पदों पर जा चुके हैं, वो रामदासिया और रविदासिया आदि धर्मी जाटव मीणा SC ST से है। जे सक्षम लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं और जे प्रशासन में, शासन में, कोर्ट्स में हमारी जो बातें करते हैं, हमारे पक्ष रखते हैं, जो गरीब लोग हैं उनके। लेकिन दूसरी तरफ जो वाल्मीकि समाज है, जो इनकी ताकत है, क्योंकि बातों से नहीं बनती, कुछ काम करने से बनती है। बात लड़ने से बनती है, हक लड़ने से मिलते हैं, मांगने से नहीं मिलते। और जो लड़ने वाला समाज है वो हमारा वाल्मीकि समाज है। और जेकर किसी ताकत को, किसी सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर सकता है तो हमारा वो वाल्मीकि समाज है। उसके पास एक अजयी ताकत है और जिसका वो इस्तेमाल करता है और करता रहेगा और करना चाहिए। बात यह है दोस्तों कि वाल्मीकि समाज सबसे वंचित है और सबसे ज्यादा उस पर अत्याचार हुए हैं और उन पे आज भी अत्याचार हो रहे हैं। उनकी अनपढ़ता और अंधविश्वास उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन जब उनके हकों पे डाका आता है, जब वाल्मीकि मजहबी सिख समाज के नेता उनके हमारे तमाम सफाई कर्मियों को गुहार लगाते हैं अपने साथ लड़ने के लिए, तो हमारा जो वो घटरों में उतरने वाला सफाई सेवक है, सभी कुल भारत की सफाई करने वाला जो हमारा समाज है, वो सड़कों पे उतरता है और किसी भी सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर देता है। और आज को जो फैसला है उसमें सोचने वाली बात यह है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो एक ही फैसला था, वो पंजाब का था। पंजाब के लोगों ने अपने हकों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वो अपने हक की रक्षा करने के लिए गए थे। और जहां पे उन्होंने सिर्फ से सिर्फ अपना 12.5% राखवा करने, जो पंजाब में 25% में से 12.5% जो वाल्मीकि मजहबी सिख भाईचारों की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अभी भी कम है, वो उन्हें वही मांगा था। पंजाब के वाल्मीकि मजहबी सिख संगठनों का ये मांग नहीं थी कि हमारे जो SC ST में क्रीमी लेयर का मुद्दा है, क्लासिफिकेशन होने की मांग हमारी थी। पंजाब के वाल्मीकि मजहबी सिख वाल्मीकि भाईचारे के जो 12.5% बचाओ मोर्चा के, वो सबसे बड़ी मांग एक ही थी कि हम चाहते थे कि हमारे जो पंजाब के निज़म बने हुए 1975 से, फिर 2006 में, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, वो दोनों एक्टों में, और हमारी जितनी भी अब तक सरकारें आई है उन्होंने सबने देखा है कि पंजाब के मजहबी सिख वाल्मीकि जो लोग हैं सबसे बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन इसका जो शासन प्रशासन में हिस्सेदारी है और इनकी जो अर्थचर्या है वो बहुत निचले लेवल की है और बहुत जो गरीबी में रह रहा है ये समाज। और बहादुर समाज है, लॉयल समाज है, बड़ी बड़ी
जो इनकी कुर्बानियां हैं, लेकिन उनके हिसाब से, क्योंकि हमारा समाज अंधविश्वास और जो है अनपढ़ता का शिकार है और इनसे प्लान्ड तरीके से इनके हकों पर डाके भी बजते हैं। तो इसलिए हमारा जो 12.5% बचाओ मोर्चा है, जिसके अध्यक्ष हमारे सरदार कश्मीर सिंह खुंडा जी हैं मौजूदा, और पिछले 2006-7 से लेकर 2000 से लेकर हमारे जी के सब्रवाल जी, रिटायर्ड पीसीएस जो जस्टिस जी के सब्रवाल थे, उनकी अध्यक्षता में ये मोर्चा चल रहा था। अब 2024 में डॉक्टर कश्मीर सिंह खुंडा जी जो हमारे टीचर हैं, लेक्चरर हैं, उनकी अध्यक्षता में जो हम लड़ रहे हैं, और हमारे पंजाब के तमाम लोग इसके पक्ष में हैं कि हमारा उपवर्गीकरण क्लासिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन हमने क्रीमी लेयर की मांग नहीं की, हमने नॉट फॉर शूटेबल का हम समर्थन नहीं करते। हम चाहते हैं कि जो क्रीमी लेयर का अब तक हमारा मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमारे समुच्चे SC/ST में इतनी क्रीमी लेयर नहीं है। अगर वो क्रीमी लेयर का मुद्दा सरकार लेकर आना चाहती है तो उस पर सबसे पहले हम जाति जनगणना की डिमांड करते हैं, और उसमें आर्थिक तौर पर कौन कितना आगे बढ़ गया है ये भी देखने की मांग करते हैं, और किसको कितना आरक्षण मिला है। जो हमारे आय के साधन हैं, जो हमारे संसाधन हैं जो आय के, वो जमीन है, व्यापार है, जो सरकारी नौकरियां हैं, पॉलिटिक्स है, इसमें कौन कौन लोग आए हुए हैं, किन की भागीदारी, किन समाज की भागीदारी ज्यादा है, वो देखिए पहले। और अब आप पूरे भारत के SC/ST को नेताओं को जिसने बंद का सद्दा दिया हुआ है, उनको हम गुजारिश करते हैं कि जे बंद का ऐलान है जो अब आप बंद करें, हम आपके समर्थन में हैं। समुच्चा वाल्मीकि समाज, मजहबी सिख समाज आपके पक्ष में होगा, लेकिन आप सिर्फ 2 मुद्दों पर ही बंद करें, एक क्रीमी लेयर और दूसरा हमारा है नॉट फॉर शूटेबल। उसके लिए हम आपका समर्थन करेंगे पूरे भारत में। और तीसरा बंद हमारा मुद्दा होगा कि आप जैसे चाहते हैं, जैसे हमारे नेता चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोलोजियम सिस्टम बंद करके चयन किया जाना चाहिए। जैसे दूसरी नौकरियों में, दूसरे डिपार्टमेंट्स की IAS PCS की सर्विसेज में जो UPSC टेस्ट लेते हैं, इसी तरह हमारी जो न्यायपालिका में भी होना चाहिए, और जहां पे आरक्षण लागू होना चाहिए। और हम ये भी मांग करते हैं कि अगर सरकार ने कुछ हमारे लोगों को देना है तो वो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स है उनमें भी आरक्षण करे। तो इसके लिए वाल्मीकि समाज और मजहबी सिख समाज पूरे भारत के बंद के में समर्थन करेगा। और वरना जेकर हमारे लोग उपवर्गीकरण के विरोध करेंगे और पार्लियामेंट में जाके इसको खारिज करने की डिमांड करते हैं, तो वाल्मीकि मजहबी सिख समाज, पंजाब में मजहबी सिखों ने पहले भी लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे, और पूरे भारत देश में ये फ्रंट लाइन पे रहते हैं। आप इसको अच्छी तरह जानते हैं, हमारे दूसरे भाई हैं जो आज हमारे उपवर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं। और पंजाब के खास तौर पर हम पंजाब के जो हमारा रविदासिया SC/ST समाज है, उनको हम गुजारिश करते हैं, उनके नेताओं को, कि अगर बंद करना है 21 को तो वो मजहबी सिख वाल्मीकि समाज को साथ लेकर बंद करें, और 2-3 मुद्दों पे बंद करें। सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम मानते हैं कि वो होना चाहिए, उपवर्गीकरण होना चाहिए। दूसरे 3 मुद्दे हैं सुप्रीम अपना क्या है क्रीमी लेयर का मुद्दा, उस पर हम आपसे सहमत हैं। तीसरा मुद्दा है जो नॉट फॉर शूटेबल का है, वो हम उसके आपके हम साथ हैं, वो हम चाहते हैं कि बैकलॉग रहना चाहिए। और तीसरा मुद्दा है कि जो जुडिशरी में है और हायर पोस्टों में, एजुकेशन में और प्रमोशनों में जो रिजर्वेशन होनी चाहिए, उस पे हम आपके साथ हैं। हम स्टेट के हमारे डिस्ट्रिक्ट बरनाला से हम 12.5% बचाओ मोर्चा, राखवाकरण बचाओ मोर्चा के हम डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हैं और सूबा कमेटी में हम मेंबर हैं। तो हम उसके नाते
हम हमारी तमाम जो स्टेट की लीडरशिप है, आप उनकी तरफ से भी हम विश्वास दिलाते हैं। पर पंजाब के और हमारे जितने भी भारत के बंद के समर्थक को लोग हैं, जो आगू जन हैं, वो पहले आज 19 है, कल को 20 तारीख है, पहले वाल्मीकि मजहबी सिख समाज से के नेताओं से मीटिंग कर लें, ताकि जो हमारा समाज है SC/ST समाज वो दफाड़ ना हो। इसके लिए हम गुजारिश करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम हमारे भाइयों से इकट्ठे होकर लड़ें, क्योंकि हमारे जो हक हैं वो कोई और लोग छीन रहे हैं, उसको हमने बचाना है और बड़ी लड़ाई लड़नी है। आगे हमने जाके आर्थिक स्तर पर भी जाना है। तो इसके लिए आप सहमत हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे तमाम बंद के समर्थक लोग पहले पंजाब में मजहबी सिख समाज और वाल्मीकि समाज के नेताओं से बात करें, 12.5% के नेताओं से बात करें, और राष्ट्रीय स्तर पर भी ये हमसे बात करें कि हम किस तरह किस मुद्दों पे हम समर्थन करेंगे। अगर आप क्लासिफिकेशन का विरोध करेंगे तो वाल्मीकि समाज जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आप चाहते हैं कि हम पार्लियामेंट से जे पास करा कर लेकर आ जाएंगे, तो ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि वाल्मीकि मजहबी सिख समाज के साथ दोनों सरकारें खड़ी है। पिछली सरकारें थी, हमारे भारत की सरकारें, हमारे पार्लियामेंट मेंबर, हमारी जो स्टेट के मेंबर्स हैं वो पहले भी रुकते आए हैं, हमारे जो गरीब लोगों के साथ खड़ते हैं और आज भी खड़ेंगे, आगे भी खड़ेंगे, इसकी हम आशा रखते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री, हमारे तमाम सांसद, देश के राज्यसभा के और लोकसभा के सभी सदस्यों को सांसदों को हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अगर उन पे बात करनी है, चर्चा करनी है, तो उपवर्गीकरण को छोड़कर बाकी मुद्दों पर बात जरूर करें और क्लोजियम पर बात करें, सभी पदों पर राखवांकरण कितना हो गया है उस पर बात करें, और जो जाति जनगणना है उस पर बात करें, प्राइवेट क्षेत्र में जो है आरक्षण देने की बात करें। तो हम आपके साथ हैं, हम चर्चा में भाग लेंगे। हम आशा करते हैं कि ये सब कुछ होगा, और इसी बात से आपसे रजा चाहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत।